वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्मोक बनती कैसे है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे मुतासर हो सकते हैं और ये हमारी सेहत के ऊपर क्या असरात डालती है। इसके बाद ये कि हमने इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। जब किसी भी एरिया में गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश होता है तो इसके बदले में जो लो ग्रेड डीजल की वजह से पोल्यूशन बनती है। दूसरा ये कि जब इंडस्ट्रियल की पोल्यूशन होती है और तीसरा जब कम सर्दी ज़्यादा होती है। जब इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है तो ये स्मोक को जन्म देता है। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं और जो बड़ी एज के हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होता है और वो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, दमा, सीओपीडी, इसके बाद डायबिटीज़, इन लोगों का भी जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम होता है। ये जो स्मोक होती है हमारे जिस्म में किस तरह से ये मुतासर करती है और कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिसमें हम मुब्तला हो सकते हैं। स्मोक जैसे एनवायरनमेंट में फालज, दिल के अमराज, फेफड़ों के अमराज और खाता के जो फेफड़ों का जो कैंसर है उसकी शरह भी बढ़ जाती है। WHO के सर्वे के मुताबिक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जब भी किसी भी एरिया का 300 से ज़्यादा होगा तो उसको हम पोल्यूटेड एरिया बोलेंगे। तो इस वक्त सर्वे के मुताबिक लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से भी ज़्यादा है। दूसरा ये भी है कि जो स्मोक वाला एरिया है वो हमारी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम करती है। मैं एक सर्वे देख रहा था, उसके मुताबिक जो जिस एरिया में जैसे लाहौर है उसमें स्मोक ज़्यादा है, ये कहा जाता है कि इसकी स्मोक की वजह से तकरीबन 6 से 7 साल तक उन लोगों की जो उम्र है वो कम हो सकती है। अब ये है कि जब भी स्मोक वाला इन्वायरमेंट है तो आपने इससे कैसे बचना है। बिला ज़रूरत आप इज्तनाब करें घर से बाहर निकलने के लिए। अक्सर जो स्मोक वाले औकात कार हैं, जैसे लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, तो आप इज्तनाब करें। अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आप कोशिश ये करें कि मास्क का इस्तेमाल करें और तरजीहन ये कहा जाता है कि आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पर्सनल जो व्हीकल है वो कम से कम यूज़ करें। अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है इंडोर है वो भी करें। जब भी हम वॉक और वर्जिश करते हैं इसकी वजह से हमारे जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं और हमारे जो लंग हैं वो भी मजबूत होंगे, तो हमें स्मोक की वजह से इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम होंगे। बैलेंस खुराक का इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में फ्रूट और सब्ज़ी को ज़्यादा यूज़ में लाएं, क्योंकि इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट हैं वो ज़्यादा मकदार में होते हैं और जब हम एंटीऑक्सीडेंट को ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बेहतर होगी। इसके बाद ये कहा जाता है कि आप पानी का है वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें। एक साल्ट है जिसे हम हिमालयन साल्ट बोलते हैं और वो आप घर में रखें और इसकी वजह से भी जो आपके घर की फ़ज़ा है वो बेहतर होती है। अक्सर बाज़ार से हिमालयन साल्ट के लैंप मिलते हैं, वो आप घर में रख सकते हैं जिससे आपके घर की जो हवा है वो बेहतर होती है। तो जो बड़े लेवल पे हुकूमत को इक़दामात की ज़रूरत है। शुक्रिया।